हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMB ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 का अध्याय 6 जो आपका रैखिक असमीका है। इसको पढ़ने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे जिससे इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया सम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है। सबसे पहले आपको द सिंबल अर्थात कुछ संकेत जानने होंगे, उसके बाद इंटीग्रल अर्थात अंतराल जानने होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि इसका सिंबल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिंबल हम लोग इसमें यूज होगा, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बताया गया है यहाँ पे कि सिंबल में सबसे पहला सिंबल आपको ऐसा दिखेगा कहीं। ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब क्या है हुआ कि इस प्रकार सिंबल को जहाँ हम देखेंगे तो इसको हम क्या समझेंगे। इसका मतलब होता है हुआ कि अगर कहीं दो संख्या है और उसके बीच में ऐसा सिंबल लगा, इसका मतलब क्या है कि ए बी में क्या संबंध होगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि ए बी से क्या है, छोटा है, यानी ए है जो बी से क्या है, छोटा है। आपको पता होगा, याद रखिएगा कि इधर वाला बड़ा होता है और इधर वाला छोटा होता है। ठीक, याद रखिएगा कि इसके जिधर मुंह खुला वो बड़ा होता है, इसकी इधर वाला क्या होता है, छोटा होता है। याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ बताया गया है क्या। देखिए 2 5 भी सिंबल लगा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि 2 बड़ा है या 5। ठीक है, तो ये सिंबल सही है कि नहीं। तो 2 से बड़ा तो 5 है, ये इसका मतलब एक कैरेक्टर यानी सही है। उसे 10 या 20 10 20 में देखिए इधर बड़ा है इधर छोटा, सही है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे 7 अब बड़ा 5 दिए, तो कभी भी 7 से 5 बड़ा होगा नहीं, ये गलत होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसा सिंबल हो तो याद रखिएगा कि ऐसे सिंबल में ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सिंबल आपको बताएं, इसका उल्टा है। द सिंबल क्या है, इस प्रकार का सिंबल। तो ऐसा सिंबल आपको ऐसा संकेत अगर मिल जाए आपको, याद इसका अर्थ क्या है। अगर ये वाला सिंबल दो संख्याओं के बीच में हो, इसका अर्थ क्या होता है कि ए बी से क्या है, बड़ा है। यानी ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है ए बी से बड़ा। जैसे मान लीजिए 5 और 1 है, इसका मतलब कि यहाँ 5 जो है ए से बड़ा है ना, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे -10 कभी 10 से बड़ा होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ देखिए 20 कभी 20 से, देखिए 20 कभी से बड़ा होगा नहीं। अब खुद से खुद कोई बड़ा होता है, ये भी क्या हुआ, करेक्ट नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा इस बात को। अब याद रखिएगा एक सिंबल ऐसा भी आता है, इसमें ये भी बड़ा भी रहता है बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा या बराबर। ठीक है ना, या छोटा या बराबर। तो यहाँ बोलेंगे छोटा या बराबर। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा दिया हो, यहाँ पे बी छूट गया है, अगर ऐसा दो दिया हो, ए बी दिया हो, उसके बीच में सिंबल हो, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि ए बी जो है, इसका अर्थ क्या होता है, ए बी से छोटा या बराबर होगा। क्या होगा हुआ, ए जो है बी से छोटा होगा या बराबर होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए 5 और 6 में क्या देखिए अंतर, देखिए ये छोटा या बराबर है कि नहीं। तो आपको ये सब यहाँ पे देखिए ना कि यहाँ तो कहाँ 5 कभी 6 से क्यों होगा, बराबर होगा नहीं होगा। देखिए किसी भी एक को फॉलो हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 5, देखिए आपको दिया है कि आपको दे दिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या, देखिए 5 छोटा या बराबर 6 से। देखिए यहाँ पे 2 अर्थ निकलता है, या तो 5 6 से छोटा है या तो 5 6 के बराबर है। तो अगर इस दोनों कंडीशन में, अगर दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी आपका सही हो तो आप इसको करेक्ट मानिएगा। ठीक है ना। दोनों कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन या बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर, कोई भी मतलब इस दोनों कंडीशन में कोई एक संभव हो। देखिए यहाँ पे 5 6 से क्या छोटा है, ये तो सही नहीं है, तो गलत है। लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं, ये सही है, यही सही है। लेकिन ये तो 5 6 से बड़ा होगा नहीं, ये तो गलत है। इसका मतलब है एक सही है, तो एक सही, तो ऐसे देखेंगे तो इसको हम करेक्ट मानेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 10 से बड़ा या बराबर, 10 से क्या होगा, छोटा या बराबर, तो सही है। देखिए कैसे, अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 कंडीशन निकलता है क्या, यहाँ तो 10 क्या है, 10 से छोटा है, या 10 क्या है, बराबर है। देखिए दोनों कंडीशन में एक कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, सही है, इसका मतलब भी करेक्ट है। अब इस पर विचार किया जाए। दिया क्या है यहाँ पे कि 8 जो है क्या है, बड़ा है 6 से, नहीं 8 जो है 6 से छोटा है, और उसके बाद 8 जो है बराबर है 6 से। देखिए कि दोनों कंडीशन क्या है, गलत है। कभी भी 8 से 6 बड़ा हो सकता है नहीं, 8 कभी भी 6 बराबर हो सकता है नहीं। इस कंडीशन में क्या है, ये गलत है, यानी करेक्ट नहीं है।
ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि दो कंडीशन, देखिए ये दोनों अंक में या तो छोटा हो या बराबर हो तो इसको हम करेक्ट मानेंगे, या कोई एक शर्त इसमें बराबर, या तो छोटा हो जाए, देखिए ए बी से छोटा हो जाए या बराबर हो जाए, तो कोई भी एक शर्त होता है उसको क्या मानेंगे, हम सही मानेंगे। देखिए अब इसके विपरीत एक सिंबल ये भी होता है, तो इसमें देखिए इसका अर्थ क्या है कि अगर दो संख्या ए बी है उसके बीच में लगा है, इसका मतलब क्या है कि ए बी से क्या है, ए बी से बड़ा है या क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए सिंबल नहीं दिए हैं तो बताते हैं कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसा दिया हो, यहाँ पे ऐसा दिया हो कि 6 ऐसे दिया जाए आपको 5, तो देखा जाए यहाँ पे एक करेक्ट होगा कि देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है आपका, क्या तो 5 क्या है, 6 क्या है, 6 आपका बड़ा है 5 से, यहाँ आपका क्या है 6 बराबर है 5 से। तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो कंडीशन नहीं है, गलत है, लेकिन देखिए ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे बोल दीजिए कि माइनस ऐसे दे दिया जाए आपको कि -20 ऐसे दे दिया जाए, -20 और -20 ऐसे दे दिया जाए, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा कि नहीं। देखिए तो इसको भी ये भी दो कंडीशन फॉलो कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे कि -20, देखिए कभी भी आपका बड़ा नहीं सकता -20 से, -20 से कभी बड़ा होगा नहीं होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे कि -20 और बराबर -20, तो करेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, ये सही है। हमेशा याद रखिएगा कि दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन को फॉलो करता है इसका मतलब क्या है, वो करेक्ट होगा। तो 4 सिंबल आप लोग जान गए, ये वाला छोटा वाला जान गए, उसके बाद ये वाला बड़ा वाला जान गए, ये वाला छोटा या बराबर, ये बड़ा या बराबर, 4 कंडीशन हो गया, 4 सिंबल हो गया। उसके बाद एक और आता है सिंबल जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए डबल इक्वलिटी, इसमें क्या होता है कि दो यानी दो आपका सिंबल रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये चारों है ना, इसमें से दो कोई रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है कि ए फिर एक सिंबल, बी फिर एक सिंबल, देखिए 2 सिंबल दिया है। इसका अर्थ क्या, देखिए यहाँ पे ए बी से क्या है, देखिए यहाँ पे ए, देखिए ए क्या है, बी से छोटा है, और बी क्या है, सी से छोटा है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बी ए से क्या है, बड़ा है। देखिए यहाँ पे बी ए से बड़ा है, लेकिन कहाँ किससे छोटा है, सी से छोटा है। बी जो है सी से क्या है, छोटा है। बी जो है ए से तो बड़ा है, लेकिन क्या है, सी से क्या है, छोटा है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा इसी बात को, देखिए यहाँ पे 2 है जो 5 से बड़ा, एकदम करेक्ट है। 5 से बड़ा 8 एकदम करेक्ट है, इसका मतलब सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 से बड़ा 8 है तो सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये इनकरेक्ट यानी गलत है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक और सिंबल होता है, उसका नाम देखिए, द सिंबल क्या है, वो इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग। इसको पढ़ते हैं बिलोंग, याद रखिएगा। क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, याद रखिए क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ये कैसे, जैसे सी लिख देंगे या उसमें ऐसे खींच देंगे ना, तो सिंबल जो बन जाता है वो बिलोंग्स टू का बन जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि ए कैपिटल ए का सदस्य है, यदि स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखा जाता है। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसको देखिए, अब ए बी के बीच में लग जाए सिंबल, इसको क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। देखिए यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए बोला जाता है। इसका हिंदी क्या होगा, ए कैपिटल ए का क्या है, सदस्य। ठीक है ना। देखिए इसी पर एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें कि यहाँ पे ई है तो ई लिख दिए और यहाँ पे ए लिख दिए, तो सिंबल ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। ई जो है ए में क्या करें, बिलोंग करेंगे। ए जो है ये वाला ई जो है आपका सेट ए में क्या है, मतलब वो उपस्थित है, इसलिए क्या है, ई बिलोंग्स टू ए, अर्थात ई जो है ए का क्या है, सदस्य है। ई जो है ये क्या है, सदस्य। इसी में एक और आता है सिंबल, वो इस प्रकार का आता है, ऐसे काटा हुआ आता है, यानी ऐसे लिखेगा बिलोंग्स टू के ही ऐसे लिख देता है। ये क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू। क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू। यहाँ पे केवल क्या रहेगा, अगर हम इसको हम बनाएं तो इसको हम कैसे बना सकते हैं पूरा, इसको हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे ऐसे दिया है, ए डज नॉट
बिलोंग्स टू ए, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ए जो है डज नॉट, क्या है हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो क्या, तो ए याद रखिएगा, यानी जब केवल इस टाइप से हो ऐसे तो बिलोंग्स टू होगा, और केवल क्या हो ऐसे किस तरह से काट दिया जाए तो डज नॉट बिलोंग टू। अर्थात जब भी इसमें सेट ए में अगर एलिमेंट शामिल होता है, देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए मान लिए, यहाँ पे आपका आ गया 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ऐसे कर दें, जैसे मान लीजिए 1 है और यहाँ पे लिख दें ए, तो इसमें क्या भराएगा, यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ भराएगा आपका बिलोंग्स टू। क्यों, क्योंकि देखिए ए जो है, एक जो है ए में क्या है, उपस्थित है, अर्थात एक जो है ए का सदस्य है। इसी प्रकार अगर हम ऐसे कर दें कि यहाँ पे 5 कर दें और तब ऐसे कर दें, या यहाँ पे 1 कर दें, इसका मतलब क्या है 5 तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट होगा, अर्थात 5 जो है ए का सदस्य नहीं, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण क्या करेंगे, आज इतना ही जानेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में, अंतराल के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कल का इंतजार कीजिए।